अगर मोबाइल को रात भर चार्जिंग पे लगा दिया जाए तो क्या होगा? और दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? और 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 10। आप लोग जब भी एटीएम गए होंगे और आपने पैसे निकाले होंगे तो एटीएम में से आपने ये आवाज जरूर सुनी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस आवाज को समझते हैं कि एटीएम मशीन पैसे गिन रही है, लेकिन ये झूठ है। असल में जब हम एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो जो एटीएम में से आवाज आती है वो पैसे गिनने की नहीं होती। वो आवाज एटीएम में लगे हुए मोटर और बेल्ट की होती है जो ट्रांजिशन में हेल्प करती हैं। और इस आवाज को सुनकर हम सभी को पता लग जाता है कि पैसे आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। अभी आप जो इमेज देख रहे हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आप सभी को एक पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक बर्ड छुपा हुआ है। हाँ, इस बर्ड का नाम पोटो है। ये बर्ड अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है। ये बर्ड अपने आप को ऐसा ढाल लेता है कि ऐसा लगता है कोई पेड़ की टूटी हुई ब्रांच हो, और इसी कैमोफ्लेज की वजह से ये अपना शिकार आसानी से कर पाता है। फैक्ट नंबर 8। हमारी दुनिया में एक कंट्री ऐसी भी है जहां पर रात केवल 40 मिनट की होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्वे की। नॉर्वे दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर रात 40 मिनट की होती है। ऐसा केवल मई से जुलाई तक ही होता है कि हमारी पृथ्वी 66 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमती है, और इस एंगल की वजह से दिन और रात में अंतर होता है। और यहाँ मई से लेकर जुलाई के बीच रात 12:43 पर हो जाती है और दोबारा सूरज 1:30 पर उग जाता है, जिसकी वजह से नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। हम सब ने दूध तो बहुत देखा है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक दूध ऐसा भी है जो गुलाबी रंग का होता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिप्पोपोटेमस की। हिप्पोपोटेमस एक ऐसा एनिमल है जिसका दूध का कलर पिंक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिप्पोपोटेमस के दूध में 2 एसिड पाए जाते हैं, जिसे हिप्पोसुडेरिक और नॉर हिप्पोसुडेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों एसिड की वजह से दूध का रंग गुलाबी होता है। फैक्ट नंबर 6। आप सभी ने एग्जाम्स तो जरूर दिए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इन एग्जाम्स की शुरुआत किसने की थी? दुनिया को एग्जाम का कॉन्सेप्ट देने वाले का नाम हेनरी फिशेल है। हेनरी फिशेल अमेरिकन बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए टेस्ट की शुरुआत की थी, और उनके बाद चाइना ने एग्जामिनेशन की शुरुआत की। चाइना में 605 एडी में पहला एग्जाम शुरू किया गया, जिसका नाम द इंपीरियल एग्जामिनेशन रखा गया था। फैक्ट नंबर 5। हम सब ने 100 का नोट तो देखा है, और हम सबके पास 100 का नोट भी होगा, लेकिन उस नोट में कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय करेंसी पर लगभग 17 भाषाएं लिखी होती हैं। चाहे वो 100 का नोट हो, 500 का या 2000 का, सभी भारतीय नोटों पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि हमारे भारत देश में तरह तरह की बोली बोली जाती हैं, इसलिए नोट पर हर भाषा को शामिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन कौन सी भाषाएं नोट पर लिखी जाती हैं? भारतीय नोट पर हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू और भी बहुत सारी भाषाएं शामिल की जाती हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो चलिए जानते हैं। लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉन्गो रिवर साउथ अफ्रीका और दुनिया की सबसे गहरी नदी है। इस नदी की गहराई करीब 720 फीट तक है। कॉन्गो रिवर की इतनी गहराई है कि इसमें सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। फैक्ट नंबर 3। ट्रैफिक सिग्नल, जिसे हम सब फॉलो करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक कंट्री ऐसी भी है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूटान की।
भूटान दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। इसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और भूटान में गाड़ियाँ बिना कोई नियम उल्लंघन के चलती रहती हैं। फैक्ट नंबर 2, उगते हुए सूर्य को देखना किसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात करी जाए कि सूर्य भारत में सबसे पहले कहाँ निकलता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखता है और अरुणाचल प्रदेश के नाम में ही सूर्य उदय है। अरुण मतलब सूर्य और चल का मतलब उगना। अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली से सबसे पहले सूर्य उदय देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, हम सभी के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है कि अगर हमने अपने फोन को रात भर चार्जिंग पे लगा दिया तो क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी के समय में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं और अभी के समय में स्मार्टफोन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो फोन की बैटरी को 100% चार्ज होने के बाद ओवरलोड नहीं होने देते। लेकिन अगर आप मोबाइल को पूरी रात भर चार्जिंग पे लगा देते हैं तो इसमें आपकी बैटरी पर असर होगा। इससे आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बैटरी की परसेंटेज 99% होगी तो फोन दोबारा चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। इसलिए अगर आप रात भर फोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फोन ओवरहीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोन ओवरहीट है तो दिक्कत हो सकती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।